हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट सम। तो चलिए देखते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं पहले लिखा हुआ है कि विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग, जो ओल्ड पार्टनर्स है स्टूडेंट, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है। देयर बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च 2018 वॉज हैज़ अंडर। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2018 के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। करेक्ट। चलिए आगे क्या दिया हुआ, लाइबिलिटीज और एसेट्स हमें दिए हुए हैं। ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम मूव करते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी हैज़ अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देख सकते हो स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट जस्ट एडमिशन की जस्ट पहले वाला बैलेंस शीट है। ठीक है ना। और उन्होंने कुछ कंडीशंस के बेसिस पे अवनी को क्या किया, पार्टनर्स बनाया। तो पहला कंडीशन जो ये था कि अवनी शाल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो अवनी को कितना प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, 1/4 प्रॉफिट मिलेगा स्टूडेंट फ्यूचर में। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ओके। नेक्स्ट जो दिया हुआ है पॉइंट, उसमें लिखा हुआ है ही शाल ब्रिंग 37,500 हैज हिज कैपिटल एंड 30,000 हैज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अवनी को 37,500 कैपिटल के तौर पे लाना पड़ेगा और 30,000 गुडविल के तौर पे लाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे दो इफेक्ट, एक तो कैश का इफेक्ट है। ओके स्टूडेंट। और जो दूसरा इफेक्ट है यहाँ पे वो है अपना कैश का इफेक्ट, और दूसरा जो इफेक्ट है वो अपना गुडविल का इफेक्ट है। तो दोनों का अलग अलग हमें एंट्री पास करनी होगी स्टूडेंट। ठीक है ना। कैश के लिए एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर शेयर। करेक्ट। और गुडविल के लिए एंट्री होगी, यहाँ पे गुडविल के लिए स्टूडेंट देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे टर्म। नॉर्मली गुडविल के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होता है, रिटेन, रेस्ट, रिटर्न ऑफ, विदड्रॉ, ऐसे सब वर्ड्स दिए होते हैं। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको ये मान के चलना है कि ये रिटेन की एंट्री, कौन सी एंट्री स्टूडेंट, रिटेन की एंट्री है। ठीक है। रिटेन की एंट्री क्या है, कैश टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ये रिटेन की दो एंट्रीज है स्टूडेंट। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 37,500। अब ये पॉइंट पे कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 45,000 होना चाहिए। करेक्ट। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है ना लैंड एंड बिल्डिंग का। तो यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है, फर्नीचर को लोग ने डेप्रिशिएट करने बोला हुआ है। ये पॉइंट में भी दो इफेक्ट्स है तो मैं दोनों को मेंशन कर देता हूँ। पहले लैंड एंड बिल्डिंग का इफेक्ट हम देखेंगे और दूसरा हम फर्नीचर का इफेक्ट देखेंगे। ओके। आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% मुझे क्या करना है, आरडीडी मेंटेन करना है स्टूडेंट। ओके। स्टूडेंट मूव करने के पहले हम लोग जो भी एडजस्टमेंट की जो इफेक्ट है, ठीक है ना, उसको मैं इनर कॉलम में हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, ताकि आपको याद रहे। मतलब आपको लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखना है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखना है। ओके। अभी हमने देखा डेटर्स को भी इनर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड 82,500। तो स्टॉक को भी कहाँ लिखना है स्टूडेंट, इनर कॉलम में। स्टॉक का वैल्यू 82,500 हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू 75,000 दिया है। इसका मतलब स्टॉक भी क्या होने वाला है स्टूडेंट, अप्रिशिएट होने वाला है। ओके। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हुए, इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए लिखा हुआ है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। ओके। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट कैसे होगा वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आएगा तब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। बट ये इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करना पड़ेगा पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का वो न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यू रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। न्यू रेशियो के हिसाब से होने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू रेशियो क्या होगा। सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने ओल्ड रेशियो का इन्फॉर्मेशन लिख दिया। ओके। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर का शेयर क्या, हम वो देखेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है। करेक्ट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला। ओके। तो बैलेंस ऑफ वन क्या, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। करेक्ट। तो इसे हम सब्सटीट्यूट करते हैं, वैल्यू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है। करेक्ट। तो 1 माइनस 1/4। ओके। नेक्स्ट,
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 3/4 मिलेगा। तो बैलेंस ऑफ 1 कितना मिल गया स्टूडेंट? 3/4, करेक्ट। अब बैलेंस ऑफ 1 की मदद से हम लोग न्यू रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पार्टनर्स विक्रम का। ठीक है, विक्रम का क्या ओल्ड रेशियो क्या है विक्रम का? 2/5। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:3 मतलब 2/5 ओल्ड रेशियो विक्रम का, और बैलेंस ऑफ 1 3/4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6/20। करेक्ट स्टूडेंट। चलिए, विक्रम का तो मुझे मिल गया। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है अभी प्रज्ञा का। तो प्रज्ञा का ओल्ड रेशियो क्या है स्टूडेंट? 3/5। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:3 है, मतलब जो प्रज्ञा का जो रेशियो है वो 3/5 है, इंटू बैलेंस ऑफ 1 3/4। इसे सॉल्व करने पे मुझे मिला 9/20। ओके स्टूडेंट्स। लास्ट अभी अवनी का। अवनी का भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अवनी का ओल्ड रेशियो तो नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, बट क्योंकि यहाँ पे जो दो पार्टनर्स हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो 20 है, तो अवनी का जो 1/4 दिया है इसे भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे 20 बनाना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि जब कंपेयर करने होते हैं मुझे रेशियोज में, तो मेरा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और न्यूमरेटर्स अलग अलग हो सकता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा? अवनी का जो शेयर है 1/4 वो एज इट इज लिख दूंगा। ओके, तो डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं दोनों बाजू ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5/5 लिख दूंगा। करेक्ट। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट? 5/5 लिखो नहीं लिखो वैल्यू तो 1/4 ही रहेगा ना, बट मैं ये 1/4 को मैं जस्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसका डिनोमिनेटर 20 होगा, तो मुझे मिल जाएगा 5/20। तो इस तरीके से आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट न्यू रेशो क्या है आपका यहाँ पे? 6:9:5। कितना है स्टूडेंट? 6:9:5। ये एडजस्टमेंट में क्योंकि बोला गया था कि आपको पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में एडजस्ट करना है, तो मैंने न्यू रेशो फाइंड आउट करके रख दिया स्टूडेंट। ठीक है ना। तो चलिए अभी मूव करते हैं। जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लू वाला मार्क किया वो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा नए फॉर्मेट में, सॉरी नए बैलेंस शीट में, और जो अनमार्क्ड है वो आउटर कॉलम में। ठीक है, देखते पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो तीन चीज़ें पूछी हुई है स्टूडेंट। कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। बट हम हमारे सम में स्टूडेंट 5 चीज़ें बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा मैं अकाउंट बनाने वाला हूँ वो है मेरा कैश अकाउंट और एक गुडविल अकाउंट। ओके, इसे हम बना के रखेंगे ऐसा वर्किंग, ये बहुत काम आता है, सम सॉल्व करने में इजी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। करेक्ट, और आपको इजीली सॉल्व करने हो जाएगा सम। तो हम लोग ने भले 3 चीज़ पूछी बट हम लोग टोटल 5 अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना के रखना है आपके बुक में। ये आपके बुक का लेफ्ट हैंड साइड का पेज होगा, ये आपके बुक का राइट हैंड साइड का पेज होगा। करेक्ट, और आपको मेक श्योर ऐसा लेना है कि बुक का दोनों पेज ओपन, मतलब आप सम जो सॉल्व करोगे पेज दोनों पेज पे आना चाहिए एक साथ में। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स 3 पार्टनर स्टूडेंट, आप लोग एक पेज पे अगर करने जाओगे सब तो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो मेक श्योर जो पार्टनर्स कैपिटल है उसे बड़ा बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, हाईलाइट किया हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल आपके दोनों पेज पे पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और कैश अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट और गुडविल। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा सम एक ही पेज पे आ जाएगा। ओके, बार बार आपको फ्लिप करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इफेक्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिया कैश। कैश का अकाउंट हमने बनाया हुआ है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाया, तो कैश को मैं बैलेंस शीट में ना ट्रांसफर करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देता हूँ। करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट है मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 37,500। तो एसेट की तरफ मूव करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट था 37,500, इनर कॉलम में हमने लिख दिया। नेक्स्ट प्लांट 45,000, नो एडजस्टमेंट, प्लांट 45,000 सीधा आउटर कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर 3,000, एडजस्टमेंट है फर्नीचर 3,000। करेक्ट। नेक्स्ट स्टॉक 75,000, स्टॉक 75,000। करेक्ट। नेक्स्ट डेटर्स 87,000, डेटर्स 87,000। ओके,
तो स्टूडेंट मैंने एसेट साइड की सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस में। अब मूव करते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड का पहला आइटम कौन सा है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को मैं पोस्ट कर देता हूँ लाइबिलिटी साइड में, नए बैलेंस शीट के। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में। ओके, 1,05,000। नेक्स्ट है कैपिटल। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये कैपिटल को मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो हम लोग कैपिटल अकाउंट में आ गए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिस्पेक्टिव जो अमाउंट है 75,000 और 75,000 मैंने नोट कर लिया है। अवनी का बैलेंस नहीं था इसलिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगा। करेक्ट, तो ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, तो हमने बैलेंस शीट के जो जितने भी आइटम्स थे स्टूडेंट हमने न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी, या फिर उनका अकाउंट बनाया तो उनके अकाउंट में मैंने पोस्ट कर दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी हम मूव करते हैं आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ है? दे एग्रीड टू एडमिट अवनी हैज़ अ पार्टनर ऑन 1 April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। ओके, अवनी का शेयर 1/4 होगा, इसको तो हमने यूज़ कर लिया न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, कैश का एंट्री और गुडविल का एंट्री। ओके स्टूडेंट, जब भी न्यू पार्टनर कैश लेके आएगा, जब भी न्यू पार्टनर कैश लेके आएगा, वो टाइम का जो एंट्री होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बरोबर, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए मैं अभी कैपिटल का एंट्री पास करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, कैश नहीं आना चाहिए, कैपिटल। ओके, कैपिटल का इफेक्ट देना, कैपिटल अकाउंट और गुडविल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाता हूँ। ओके, क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स रहता है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में गया टू अवनी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में स्टूडेंट, ठीक है। ओके, और अभी मेरे को न्यू पार्टनर्स के अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो मैं न्यू पार्टनर्स के अकाउंट में जाता हूँ क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट लिखा हुआ है यहाँ पे। करेक्ट, तो मैं न्यू पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता हूँ और बाय कैश। ओके, अमाउंट नोट कर देता हूँ 37,500। ओके स्टूडेंट, तो ये तो मेरा हो गया 37,500। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं गुडविल का एंट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो गुडविल कौन सा? ये रिटेन है। और गुडविल रिटेन का क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, याद रखना आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो चलिए इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट में जाते हैं और लिखते हैं टू गुडविल। करेक्ट, अमाउंट नोट कर लेते हैं 30,000। कैश अकाउंट डेबिट के, कैश अकाउंट के डेबिट में गए टू गुडविल। अभी गुडविल के क्रेडिट में जाना है, गुडविल के क्रेडिट में जाना है और लिखना आपको बाय कैश। करेक्ट, तो आपने यहाँ पे दो इफेक्ट दे दिया, कैश टू गुडविल, गुडविल टू, कैश टू गुडविल में इफेक्ट दे दिया। अभी आपको गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। करेक्ट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में गए टू विक्रम, टू प्रज्ञा। अभी स्टूडेंट ये जो 30,000 है, ठीक है ना, ये जो 30,000 है ये दोनों में बांटना है मुझे। दोनों में कैसे बांटेंगे हम लोग? 2:3 के हिसाब से। कौन से रेशो के हिसाब से? 2:3 के हिसाब से बांटना है मुझे। करेक्ट, तो अब हम क्या देखते हैं, पहला हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है गुडविल का उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि रेशो का जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। करेक्ट, तो मुझे क्या मिल गया? वन शेयर का अमाउंट मिल गया। कितना? 1 शेयर का अमाउंट मिल गया यहाँ पे। करेक्ट, ओके, तो यहाँ पे मुझे 1 शेयर का अमाउंट मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यही अमाउंट को, 1 शेयर के अमाउंट को उनके रेशो से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, सॉरी, 1 शेयर के अमाउंट को उनके रेशो से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे रिस्पेक्टिव अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो 6,000 को मैं अभी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे अमाउंट मिल गया। कितना मिला? 12,000 और 18,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,000 और 18,000। करेक्ट, यहाँ पे 12,000, 12,000 और 18,000, टोटल मैं बाहर लिख देता हूँ 30,000। करेक्ट स्टूडेंट, ओके। तो एंट्री क्या था अपना? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख दिया। अभी ओल्ड पार्टनर्स में जाके क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? बाय गुडविल। करेक्ट, तो 12,000 और 18,000। फाइन, चलिए, तो ये मेरा गुडविल का एंट्री पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है?
लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है उसको हम 45,000 नोट कर लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45,000। इनके वैल्यू बढ़ गया, क्या हो गया? ये एप्रिशिएट हो गया, करेक्ट। तो आप डिफरेंस यहाँ पे नोट कर सकते हो। जब आप माइनस करोगे 45,000 को 37,500 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? एप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा, विच इज़ 7,500। स्टूडेंट, क्योंकि अपना एसेट बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? प्रॉफिट। प्रॉफिट होने की वजह से इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट सीधा बाहर। जितना भी फायदा हुआ वो मुझे यहाँ पे नोट करना है। तो चलिए, ये तो हो गया अपना लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड क्या दिया था? फर्नीचर। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना 10%। तो हम फर्नीचर के पास पहुँच गए। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अमाउंट कितना आएगा इसका? 300, और टोटल मेरा बाहर 27,000। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है स्टूडेंट? फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है। क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। लॉस होने पे डेबिट साइड में, इनकम होने पे क्रेडिट साइड में। तो इसे मैं मूव कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अमाउंट 300। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% मेरे को आरडीडी मेंटेन करना है। ओके, तो चलिए इसको हम इफेक्ट देते हैं 5% डेटर्स पे आरडीडी। तो यहाँ पे लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, विच कम्स टू 4,350, और आउटर कॉलम में अमाउंट। आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, बरोबर। तो आपका इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। ओके, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में मूव करते हैं, टू डेटर्स अमाउंट 4350। करेक्ट। तो हमने इसका भी इफेक्ट दे दिया, डबल इफेक्ट। नेक्स्ट दिया स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक का वैल्यू 82,500 करना है। तो ये हम पहुंच गए स्टॉक के पास। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फाइनल अमाउंट है स्टॉक का वो कितना होगा? अभी 82,500। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे एप्रिशिएट हो रहा है। तो एड एप्रिसिएशन, दोनों का डिफरेंस 82 और 75,000 का, 82,500 और 75,000 का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको एप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा, विच इज़ 7,500। और स्टूडेंट, हमने स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, हमारे स्टॉक का वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। तो इसका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक। ओके, तो चलिए ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ये एडजस्टमेंट। स्टूडेंट, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट्स एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। ये एडजस्टमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 15,000। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 15,000। इसका भी डिफरेंस 15,000। करेक्ट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? 15,000 में से मेरे को 4650, दोनों का टोटल 4650 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट। माइनस करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा स्टूडेंट। कितना मिल जाएगा? प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। ओके, 4650 मुझे माइनस करना पड़ेगा, और फिर मुझे यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा देख लेते हैं हम लोग। 15,000 बराबर माइनस 4650 which comes to 10,350, 10,350। करेक्ट। अभी ये अमाउंट दोनों पार्टनर्स में बांटना है, प्रज्ञा और विक्रम में। तो ये अमाउंट के सामने मैं लिख देता हूँ प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट, प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके ऊपर विक्रम कैपिटल अकाउंट, और फाइनल जो अमाउंट है वो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड हैवी था स्टूडेंट, मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट विक्रम, प्रज्ञा और मेरा ये अमाउंट। अभी ये जो 10,350 स्टूडेंट में इसको मैं बांट देता हूँ दोनों पार्टनर्स के बीच में, इन द रेशियो ऑफ 2:3, इन द रेशियो ऑफ 2:3। चलिए इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। मेरा जो टोटल अमाउंट है वो 10,350 बांटना है। करेक्ट। ओके, रेशियो क्या है? 2:3। करेक्ट। तो इन दोनों का जो टोटल होगा स्टूडेंट, जस्ट वेट, या
इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा 5। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, सबसे पहले 10,350 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे 1 का वैल्यू मिल गया, 1 शेयर का वैल्यू। अभी मुझे क्या करना है, 1 शेयर के वैल्यू को मुझे रिस्पेक्टिव शेयर से मल्टीप्लाई करना है। अभी 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिल गया 41 4140। और फिर जो 1 शेयर का जो वैल्यू है 2070, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ में, करेक्ट। तो मुझे मिल जाएगा दोनों का वैल्यू। ओके, तो ये अमाउंट आप देख सकते हो कैसा आया, मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया यहाँ पे। ठीक है, रिस्पेक्टिव शेयर्स में मैंने वो बांट दिया। ओके, तो चलिए अभी इसका जो दूसरा इफेक्ट आएगा स्टूडेंट, प्रॉफिट, ये जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें मूव करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में मूव करूंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा टू प्रॉफिट, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख देंगे स्टूडेंट हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे रिस्पेक्टिव अमाउंट में नोट कर लूँगा, करेक्ट। तो जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, देख सकते हो सेम अमाउंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अभी यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब हम वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं जो उन्होंने कहा था। क्या कहा था, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप लोग इसे प्रॉपरली करो। तो मुझे एडजस्ट करना है अभी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले मैं 3 पार्टनर्स का नाम लिख देता हूँ, विक्रम, प्रज्ञ और अवनी। पार्टनर्स का नाम लिखने के बाद में उनका रिस्पेक्टिव में रेशियो लिख देता हूँ। विक्रम का 6 न्यू रेशो, प्रज्ञा का 9 और अवनी का 5। ओके, ये करने के बाद में आपको क्या करना है, न्यू रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना है ना। तो न्यू रेशो के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आप लोग अवनी के कैपिटल को बेस लोगे। तो अवनी का कैपिटल कितना स्टूडेंट, अवनी का कैपिटल है 37,500, करेक्ट। स्टूडेंट अगर डेबिट साइड में कुछ अमाउंट होगा तो आपको 37,500 में से माइनस करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। बट यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट साइड में अमाउंट है 37,500। तो हम यहाँ पे अवनी के नीचे उसका अमाउंट नोट कर लेते हैं 37,500, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अवनी का 1 शेयर का वैल्यू निकालना है। क्या करना है स्टूडेंट, अवनी के 1 शेयर का वैल्यू निकालना है। तो 1 शेयर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7,500। मैंने क्या किया, 37,500 को 5 से डिवाइड किया, तो ऐसा करने पे मुझे मिलेगा 7,500। ओके, तो आपको एक शेयर का वैल्यू मिल गया। एक शेयर का वैल्यू कितना है, 7,500। अभी ये शेयर के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एक शेयर के वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप 7,500 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रज्ञा का कैपिटल मिल जाएगा। 7,500 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आपको विक्रम का भी कैपिटल मिल जाएगा। तो ये इनका बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए स्टूडेंट। क्या होना चाहिए, ये इनका बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब बैलेंस कैरिड डाउन होगा स्टूडेंट। क्या होगा, ये उनका बैलेंस कैरिड डाउन। तो हम कैपिटल अकाउंट में मूव करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। और जो अमाउंट ऑफ 45,000, 67,500 और 37,500 आप देख सकते हो, ये तीनों अमाउंट मैंने वैसे का वैसे नोट कर लिया, करेक्ट। तो हमने ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे तो ये एडजस्टमेंट नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर आता है, बट क्योंकि ये लोगों ने पहले से दे दिया हमें, ठीक है ना, हमने फाइंड आउट कर लिया पहले से, तो कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो लोग ने डिफरेंस के लिए कहा है इन्होंने कि जो डिफरेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इन द लोन अकाउंट। अगर अकाउंट क्लोज करने पे अभी मुझे कुछ डिफरेंस आता है तो मुझे उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो अवनी का टोटल है वो 37,500 टैली हो गया, तो अवनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्ञा का देखते हैं कितना है अभी, 99,210। कितना स्टूडेंट, 99,210। और यहाँ पे कितना है, 67,500। तो डेफिनेटली हैवी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 99,210, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 99,210। ओके, विक्रम का भी देख लेते हैं। विक्रम का कितना है, 91,140। और यहाँ पे कितना है, 45। डेफिनेटली मेरा वापस क्रेडिट साइड हैवी है, तो जो हैवी साइड है वो मैंने दोनों साइड में लिख दिया। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अवनी का तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि वो सेम है। प्रज्ञा और इसमें डिफरेंस आएगा, तो हम डिफरेंस निकालेंगे प्रज्ञा का विच कम्स टू 31,170 और विक्रम का विच कम्स टू 46,140। स्टूडेंट ये जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, लोगों ने क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है, ये जो डिफरेंस है वो इनके लोन अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू लोन अकाउंट, करेक्ट। ओके, तो लोन ये अभी अभी क्रिएट हुआ है लोन अकाउंट,
तो एक टाइप का लाइबिलिटी अपना, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। लोन अकाउंट, किसका लोन है ये, विक्रम का और प्रज्ञा का, तो उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट हम नोट कर लेंगे और टोटल बाहर लिख लेंगे, करेक्ट। तो स्टूडेंट लोन को तो हमने ट्रांसफर कर दिया, अब बचा बैलेंस। ये जो बैलेंस है वो कहाँ मूव करेगा, अगेन लाइबिलिटी साइड में, तो हम लाइबिलिटी में चले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट, और विक्रम, प्रज्ञा और अवनी, तीनों का अमाउंट जो है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और टोटल को बाहर लिख देते हैं, करेक्ट। तो आप देख सकते हो ये जो था कैपिटल अकाउंट उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया लाइबिलिटी में, और जो लोन अभी अभी लाइबिलिटी क्रिएट हुआ उसको भी मैंने लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। ये करने के बाद में अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है, बट बैलेंस शीट अभी हम क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट अभी भी हमारे दो अकाउंट बचे हैं। बैलेंस शीट वुड बी क्लोज एट लास्ट, सबसे लास्ट में क्या क्लोज होगा, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किया, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल किया, अब हम कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना है, 75,000। तो यहाँ पे 75,000 और यहाँ पे 75,000 दो साइड में लिख दिया। डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आएगा, डिफरेंस हम नोट कर लेते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट, हमें दिखा रहा है ये इतना अपने पास कैश बैलेंस अवेलेबल, मतलब ये अपना एसेट है, तो ये एसेट को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, कैश अकाउंट 75,000, करेक्ट। तो हमने कैश अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, लास्ट अकाउंट बचा है गुडविल। तो चलिए गुडविल देखते हैं, गुडविल यहाँ पे टैली दिख रहा है हमें 30,000 और 30,000, करेक्ट। तो गुडविल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैश अकाउंट का हमने इफेक्ट दे दिया, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब हम क्लोज कर सकते हैं बैलेंस शीट, तो आप चेक कर सकते हो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 3,32,850, कितना आ रहा है 3,32,850, और ये साइड का 3,32,850, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बैलेंस शीट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, टैली हो गया और हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। थैंक यू।